श्री गजेंद्र मोक्ष। इसके नित्य पाठ करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। श्री शतनीक जी ने कहा, हे सुव्रत, मैंने तुम्हारे द्वारा कहे गए अतुल्य तेज वाले जो देवों के देव विष्णु भगवान हैं, उनके गुणों एवं उनकी विभूतियों को सुना। हे प्रभु, अगर आप हमसे खुश हैं और हम पर कृपा करना चाहते हैं तो हम प्राणीजन आपसे बुरे सपनों को नाश करने हेतु उनके व्रत एवं इतिहास को जानना चाहते हैं। हे महाभाग, मनुष्य जिस प्रकार के शुभ अशुभ फलों को देने वाले स्वप्न को देखते हैं, वह उन्हें उसी प्रकार का फल देते हैं। उसी तरह के पुण्य व पवित्र और मनुष्य को अच्छा फल देने वाले तथा बुरे सपनों का नाश करने वाले व्रत को मुझको भली भांति विस्तार से बताइए। शौनक ऋषि जी ने कहा कि इन्हें बुरे सपनों को नाश करने वाले व्रत के विषय में धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भी पितामह श्री भीष्म जी से पूछा था। पितामह श्री भीष्म जी ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, कमल के सदृश नेत्रों वाले, हे विश्व भावन, समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले, हे श्री कृष्ण भगवान, हे महापुरुष, आपकी जय जयकार हो, आपको नमस्कार है। आदि पुरुष ईश्वर, यज्ञ में बुलाया जाने वाला सत्य स्वरूप, एकाक्षर ओमकार स्वरूपी ब्रह्मा, हमेशा अव्यक्त रहने वाला, अपने अवतार स्वरूप को भी व्यक्त होने वाला, ऐसा वह हमेशा रहने वाला जो कि सत्य एवं असत्य है, अर्थात यह जगत से सूक्ष्म एवं स्थूल रूप से है, वह तथा उस सत्य असत से परे सूक्ष्मता एवं स्थूलता से अलग परा तथा प्राकृतिक अर्थात ब्रह्मा आदि सभी प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला, अनश्वर, सबसे उत्तम, शुभ करने वाला, सुंदर स्वरूप, समस्त संसार में व्यापक, पाप से रहित, पावन, समस्त चराचर सृष्टि के गुरु श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करके मैं श्री वेद व्यास जी के परम पवित्र विचार को कहता हूँ, जिसके कहने तथा सुनने से ही सब तरह के पापों का नाश हो जाता है। भगवान नारायण के बराबर कोई भी देवता नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। इस सत्य कथन द्वारा मैं सब प्रकार के प्रयोजनों की साधना करता हूँ। उस मनुष्य को बहुत से मंत्रों एवं व्रतों से क्या है जो भगवान नारायण का ध्यान करता है। नमो नारायण का मंत्र अर्थात भगवान नारायण को नमस्कार। यह मंत्र सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने वाला है। मुनियों में श्रेष्ठ श्री पराशर मुनि के तेज तेजी गंधवती देवी ने दीप के बीच में एक बहुत ही दयावान, आत्मज्ञाता, बहुत से विषयों के बारे में ज्ञान रखने वाले पुत्र को जन्म दिया है। ऐसा उस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले को मेरा नमस्कार है। मैं उस परम तेजस्वी व्यास जी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी दया दृष्टि से मैं ये श्री नारायण जी की कथा को कह रहा हूँ। पुराणों के अर्थों को जानने वाले महान पंडित श्री व्यास जी को विराजमान हुए जानकर राज ऋषि जनमेजय जी ने उनसे कुछ जानना चाहा। जनमेजय जी ने कहा, हे व्यास जी, कौन सा ऐसा जप है कि जिसके करने मात्र से प्राणी सुख को प्राप्त होता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे उस बुरे सपनों को नाश करने वाले व्रत एवं इतिहास को मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर वैशंपायन जी ने कहा कि युधिष्ठिर ने देवताओं के समान व्रतधारी, महान बुद्धि वाले, समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री भीष्म पितामह जी से नम्रतापूर्वक यही जानना चाहा था। युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पितामह जी से कहा, हे भरतशर, विद्वान पुरुष, बहुत बुरे स्वप्न को देखकर सावधानी से किसका जप एवं स्मरण करे। प्राणी सुबह जागने के बाद किस देवता को नमस्कार करे और हमेशा किस देवता को स्मरण करे। कौन सा देवता पूजा जाने योग्य है। हे भीष्म पितामह, आप कहने वालों में सबसे उत्तम माने जाते हैं। आपकी कृपा से, जिससे कि मेरी बुद्धि में कोई भेद ना आवे, ऐसा मैं आपसे सुनने की इच्छा करता हूँ। आप मुझे सुनाएं, जिसके श्रवण करने से फिर मुझे किस तरह का संशय ना रहे। श्री भीष्म पिता ने कहा, हे महाभाव, मैं शांति को देने वाले और बुरे सपनों को नष्ट करने वाले जप के विधान को बताऊंगा, जो प्रतिदिन करने योग्य है, उसे सुनो। मैं बहुत ही पुराने प्रमाणिता इतिहास को कहता हूँ, जिसमें श्री गजेंद्र मोक्ष का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए बहुत ही सरल था। सूर्य के सदृश तेजवान, पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत का पुत्र, समस्त रत्नों से पूर्ण, 3 शिलाओं से युक्त त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। यह पर्वत दूध के समान श्वेत सागर के जल की लहरों के आगे वाले भाग द्वारा स्वच्छ किया हुआ, पवित्र शिलाओं से युक्त, देवताओं एवं मुनियों द्वारा पूजित सागर को चीरकर ऊपर निकाला है। अप्सराओं सहित सुंदर झरनों से युक्त गंधर्व, किन्नर, सिद्ध पुरुष,
यक्ष, चारण, पन्नग, मृग, बंदर, मस्त हाथी, भेड़ियों, सुअर आदि को से सुशोभित है तथा पुन्नांग, चंपा वृक्ष, विल्व वृक्ष, पाटल वृक्ष, आम, कदम, नीम, अंगरू, चंदन, काठ, चंपा, शाल वृक्ष, ताल वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, देवदारू वृक्ष, तमाल वृक्ष, सरल वृक्ष, नुकुल वृक्ष, कुंद पुष्प, मंदार पुष्प और पारिजात आदि बहुत प्रकार के वृक्षों सजा हुआ है। इस पर्वत पर नाना प्रकार की धातुएं तथा यह चारों ओर से शैल शिखरों से झरते हुए झरनों से शोभायमान है। जीविक, चकोर आदि पक्षीगण इसमें कलरव करते हैं और मोर आदिकों के बोलने से शब्दायमान रहता है। पुखराज हीरे के सदृश ऊपर को उभरा हुआ इसका एक शिखर सोने का है, जो कि सूर्य देवता द्वारा पूजित है। तरह तरह के फूलों से सुशोभित और एक प्रकार के सुगंधों से सुगंधित इसका एक शिखर चांदी का है, जो कि चंद्रमा देवता द्वारा पूजित है। यह पर्वत निर्मल बादलों की सुंदरता के समान आपा वाला है तथा हिमालय पर्वत के सदृश कांति वाला है। यह वनों वाला पर्वत इंद्र, नीलमणि, वैदर्ण्य आदि मणियों के प्रकाश से नभ को प्रकाशित करता है। इस पर्वत का तीसरा शिखर ब्रह्मा का घर है, जो कि बहुत ही सुंदर और अनोखा है। वह शैल शिखरों के सदृश धरातल वाला है और रस युक्त वृक्षों सजा हुआ है। वहाँ पर सोने के खानों और तोड़ने वाले विद्यागरों का शहर है, जो कि अत्यंत तेज वाले भगवान सूर्य नारायण के समान तेजस्वी और तपे हुए सोने के सदृश आभा वाला है। इस नगर की सीढ़ियाँ बाल सफ्टी की बनी हुई हैं और इसका शिलातल वैदर्ण्य मणियों से भरा हुआ है तथा सोने के रंग के समान अनेक रत्नों से शोभायमान है। इस नगर में अनेक अप्सराएं हैं। यह नगर सिद्ध पुरुषों गंधर्वों द्वारा पूजित है और पुखराज के समान सुंदर एवं अत्यंत चमकीले नक्षत्रों से युक्त है। इस जगह को दूसरे के द्वारा किए गए भलाई के कार्य कैसा नाम मानने वाले, हिंसा करने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले एवं तप ना करने वाले पापी लोग नहीं देख सकते। जिन प्राणियों ने भगवान कृष्ण जी की पूजा सेवा नहीं की है, वह लोग उस पर्वत को नहीं देख सकते। उस पर्वत के पास पीछे की ओर सुनहरे रंग के कमलों वाला एक तालाब है। वह तालाब कारंडवादी पक्षियों वाला, राजहंसों से सुशोभित, मस्त भौरों से गूंजित, चकोरों तथा मोरों की ध्वनि शब्दायमान है। वह तालाब नाना प्रकार के कमलों तथा कुमुदमणियों के सैकड़े सुनहरे पत्तों से सोने के सदृश सजा हुआ है। वह तालाब मरकत मणि के सदृश चमकदार पत्तों वाले वृक्षों से और सोने के सदृश आभा वाले फूलों से तथा चारों तरफ से छिद्रों वाले बसते हुए बांसों से घिरा हुआ है। उसी जगह एक अति विचित्र बहुत बड़ा स्थान है, जो बहुत से शैल शिखरों से युक्त है। यह 100 योजन अर्थात 100 कोस लंबा है और 10 योजन अर्थात 10 कोस चौड़ा है। उसकी ऊंचाई 5 योजन अर्थात 20 कोस है। यह उस तालाब का आकार है। हे राजन, उस तालाब का बर्फ वाला जल अमृत के सदृश सुंदर और स्वादिष्ट रहता है। तीनों लोकों में ऐसा सुंदर तालाब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा सुंदर और अलौकिक तालाब देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। यह सरोवर जितना ऊंचा है उससे 2 गुना गहरा है। यह शरद ऋतु से स्वच्छ आसमान के सदृश निर्मल है। इस तालाब से सिद्ध पुरुष देवताओं को उपहार देने के लिए प्रतिदिन कमल का फूल लेने आते हैं। उस सरोवर के जल में एक कुरूप दुष्ट आत्मा हाथियों से बलशाली ग्रह रहता था। किसी समय अपने दांतों के श्वेत आभा से शोभित मुख वाला एक हाथी, जो अपने झुंड का स्वामी था, हथनियों के साथ प्यास से बेचैन हुआ उस तालाब पर पहुंचा। मद बहाने वाला वह हाथी जल पीने की इच्छा से पहाड़ के समान भारी पैरों से चलते हुए मद की गंध फैलाता हुआ 49 एरावत हाथी के सदृश सुरमे के रंग के समान काला कांतियुक्त मध्य से नेत्रों को चलायमान करता हुआ तृषा से व्याकुल जल पीने के लिए उस बड़े सरोवर में उतरा। जब वह हाथी उस तालाब का जल पीने लगा तो वहाँ एक ग्रह आया। उस समय उस हाथी ने अपने झुंड के बीच में से स्वयं को उस तालाब में फैले कमलों के वन में छिपाना चाहा, परंतु उस भयानक रूप वाले ग्रह ने, जो कि जल में छिपा हुआ, तो उस हाथी को पांव से पकड़ लिया। यह देखकर हथनियाँ बहुत रोने लगी। वह ग्रह बहुत ही शक्तिशाली था और हाथी को उस कमल वन की तरफ खींचने लगा। उस ग्रह को किनारे की तरफ खींच लाना चाहता था और ग्रह हाथी को पानी में घसीटना चाहता था। उन दोनों में परस्पर हजारों वर्षों तक बहुत युद्ध होता रहा। कठिन बंधनों से बंधा हुआ वह हाथी थोड़े ही दिनों में प्रतन रहित ढंग से बेसहारा कर दिया गया। दृढ़ बंधनों से जकड़े जाने के फलस्वरूप उस हाथी ने अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करने पर स्वयं को हिलने डुलने में असमर्थ पाते हुए चिंघाड़ना शुरू कर दिया। बहुत दुखी एवं निरुत्साहित घोर कर्म संकट में पड़ा वह हाथी अपने हृदय में श्री हरि को स्मरण करने लगा। तब वह हाथियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण को ही अपना रक्षक जानकर उनकी शरण में आया। अपने पवित्र हृदय से एकाग्रचित होकर और अपने मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों को रोककर वह हाथी बहुत जन्मों के अभ्यास से भगवान गरुड़ध्वज की आराधना में लग गया। उस हाथी ने भगवान केशव जैसे महान देवता के अतिरिक्त और किसी देवता की पूजा नहीं की, जिसकी भुजाएं दिशा हैं, स्वर्ग जिसका मस्तक है, पृथ्वी जिसके पैर हैं, आकाश जिसका पेट है, सूर्य और चंद्रमा जिसकी आंख है, अनंत विश्व तो मुखरता जिसके सब तरफ मुख है, जीव ही हैं जिसकी आत्मा सुमेरु पर्वत के सदृश सुंदर शंख चक्र गदा को अपने हाथों में धारण किए हुए
सहस्रों सुंदर नामों वाले आदिदेव जन्म रहित उपस्थित ईश्वर को अपने सूंड के अग्रभाग से स्वर्ण के सदृश अति उत्तम सुंदर कमल को लेकर हृदय से नवेक का ध्यान करता हुआ वह गजराज भगवान जनार्दन की आराधना करके संकट से छुटकारा पाने की कामना करता हुआ प्रार्थना करने लगा। गजेंद्र ने कहा कि मूल प्रकृति के लिए, अजीत के लिए, महात्मा के लिए, निराश्रित एवं निरसर्पा अर्थात किसी की इच्छा न करने वाले देवता के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। आदि पुरुष के लिए, आश्चर्य के लिए, महात्मा के लिए, अनंत के लिए, एक के लिए, स्वरूप रहित देवता के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। उस गुहा के लिए, गुण के लिए, सगुण के लिए, निर्गुण के लिए, तर्क रहित के लिए, प्रमाण रहित ईश्वर के लिए मेरा बार बार नमस्कार है। भगवान शंकर जी के लिए जो कि अति शांत स्वभाव वाले हैं, चिंता रहते एवं कीर्तिवान है, नश्वर है, आदि पुरुष है, पुराण है, उन्हें मेरा नमस्कार है। संसार को स्थित करने वाले भगवान गोविंद के लिए मेरा नमस्कार है। पाधनम सांख्य गोद्वव के लिए मेरा नमस्कार है। हरि के लिए मेरा नमस्कार है। उस देवता के लिए जो कि निर्गुण एवं गुणों से युक्त है मेरा नमस्कार है। इस जगत के ईश्वर के लिए, भगवान शिव के लिए तथा भगवान हरि के लिए मेरा नमस्कार है। देव आदि देव के लिए, अपने आप से पैदा होने वाले संसार रूपी नारायण के लिए, देवताओं के भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। कारण स्वरूपी उस वामन भगवान के लिए, अतुलित बलशाली नारायण के लिए तथा धनुष चक्र तलवार एवं गदाधारी पुरुषों में श्रेष्ठ शांग भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। उस गुहा स्वरूप के लिए, वेदों के उत्पन्नकर्ता के लिए, बड़े उतर वाले नरसिंह भगवान के लिए, राक्षसों को नष्ट करने वाले चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु के लिए, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, चरण मुनि आदि के द्वारा स्तुति किए जाने वाले देवों में सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के लिए मेरा नमस्कार है। शेषनाग के बिस्तर पर सोने में अति प्रसन्न, गो के दूध के सदृश उज्ज्वल, स्वर्ण के समान कांति वाले, तोता तथा नीलघन की उपमा दिए जाने वाले, अर्थात दुग्ध की भांति श्वेत, स्वर्ण की भांति पीत, तोते की भांति हरित, घन की भांति नील रंग वाले, पीले वस्त्रों को पहने हुए, मधुकैटभ नाम की राक्षसों का नाश करने वाले, संसार रूप सुंदर मुकुट धारण करने वाले, नश्वर, कभी नष्ट न होने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसे दुग्ध के सदृश स्वस्थ सागर में स्थित होकर शोभायमान होने वाले, अनोखे मुकुट, बाजूबंद आदि गहनों से युक्त भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। जिनको भक्ति प्यारी और जिन्होंने मनोहर प्रकाश जी पूर्ण सुदर्शन चक्र को धारण किया हुआ, कमल के सदृश बड़े नेत्र वाले, देवेद इंद्र की बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार, पुरुषार्थ वाले रजोगुण आदि से रहित भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण मनुष्य लोक में प्रायण काल स्वरूपी, कमल के सदृश नेत्रों वाले, रावण का वध करने के लिए तैयार, धैर्यवान एवं वीर परम पूज्य, विशाल उदर वाले श्री राम जी को मेरा नमस्कार है। जिनका कमल का आसन है, कुंडल और मणि आभूषण है, कंस को मारने वाले, शिशुपाल का विनाश करने वाले, गोवर्धन स्वरूपी, राक्षसों को नाश करने वाले, दामोदर, वर देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भगवान दामोदर को मेरा नमस्कार है। जिनका स्थान ब्रह्मा के पास है, तीनों लोकों के स्वामी अर्थात तीनों लोकों में रहने वाले, देवताओं के ईश्वर, स्वयं पैदा होने वाले, दुखों का नाश करने वाले, अवतार स्वरूप संसार में पैदा होने वाले भगवान नारायण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ईश्वर रूपी अव्यक्त, अस्पष्ट, चिंता रहित रूप है, जिनका सबसे प्रथम देव इस सृष्टि के कारण स्वरूप, प्रलय के समय संसार के नष्ट हो जाने पर भी शेष रहने वाले पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण जी की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। दिखाई न देने वाले, अभेद्य, अंत रहित, अनश्वर ऋषि लोग, जिनको ब्रह्मा में हमेशा रहने वाला कहते हैं, जो पुराण पुरुष कहे जाते हैं, ऐसे भगवान श्री वासुदेव जी की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। धरातल को फाड़कर पानी की सतह पर बैठने की कामना करते उठते हुए भगवान वारा जी के शरीर को संसार में रहने वाले ऋषि लोग वेद रूप कहते हैं। भगवान योगेश्वर मनोहर अद्भुत तरह के मुकुट से शोभायमान, साक्षी रूप, प्रकृति से अलग, क्षेत्र को जानने वाले, स्वयंभू, स्वयं पैदा होने वाले, ऐसे सुंदर भगवान श्री वासुदेव जी की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। जो कार्य, क्रिया एवं कारण स्वरूप है, प्रमाण रहित है, स्वर्ण के सदृश भुजाओं वाले, सुंदर कमल के समान जिनकी नाभि है, अत्यंत बलशाली हैं, वेद ही जिनका खजाना है, देवताओं में सबसे उत्तम है, प्राणियों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु जी की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। मुकुट, केयूर तथा सुंदर से सुंदर, रत्नों एवं आभूषणों से सुसज्जित सारा शरीर है, जिनका ऐसे पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, पवित्र भक्ति के अनोखी माला को पहने हुए भगवान केशव की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। जगत की उत्पत्ति करता, वेदों को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वसु आदि देवताओं में तेज पैदा करने वाले, योग से पूर्ण, सांख्य के ज्ञातों में सर्वोत्तम, आत्मस्वरूप भगवान अच्युत की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। जो अक्षर है अर्थात अविनाशी है, सब तरफ जाने वाला है, उसे ब्रह्मा कहते हैं। जिसके सुनने मात्र से प्राणी काल के मुख से बच जाते हैं, ऐसे सर्वगुण संपन्न, सर्वदा रहने वाले,
संसार के स्वामी प्रभु का मैं स्मरण करता हूँ। श्री वत्स के चिन्ह से युक्त ऐसे बड़े देवता, गुण सबसे उत्तम सूक्ष्म, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, भय का नाश करने वाले प्रभु की मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा उन ब्रह्मारूपी भगवान के लिए नमस्कार है, जो अपनी लीला के द्वारा धरातल को उठा लेता है और जिनके पैर के खुर में सुमेरु पर्वत भी आ जाता है और खुरखुर करता है, जो सब जीवों को पैदा करने वाला है, निर्गुण गुणों से रहित है, ईश्वर तथा मोक्ष चाहने वाले तपस्वियों को उत्तम गति है। ऐसे ब्रह्मा की शरण में मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। भगवान जो ऐश्वर्यवादी 6 गुणों के स्वामी हैं, परम पद अक्षर, शरण में आयु को शरण देने वाले, भक्तों को प्यार करने वाले, ऐसे भगवान की शरण में मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। त्रिविक्रम, तीनों भुवनों के स्वामी, सबों के पितामह, योग आत्मा, महान आत्मा वाले प्रभु जनार्दन की शरण में मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। सर्वप्रथम देव, जन्म रहित भगवान विष्णु, समय व्यापक, सबसे अलग, हमेशा रहने वाले नारायण, अति सूक्ष्म भाव को प्राप्त ब्राह्मणों के अति प्रिय भगवान के शरण में मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। समुद्र के सदृश महान स्वरूप वाले देव, सर्व महात्मा को मेरा नमस्कार है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाला है, उस प्रभु की शरण में मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। तीनों लोकों के केवल एक ही आत्मस्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जिसके स्वरूप का कोई अंत नहीं है। ऐसे महान आत्मा वाले प्रभु को मेरा सिर झुकाकर नमस्कार है। उसी परमपिता परमेश्वर की मुनिजन एवं वेदों को जानने वाले ज्ञानी लोग आराधना करते हैं तथा ब्राह्मणों से प्राणचित का भजन कीर्तन करते हैं। हे कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, हे भक्तजनों को निर्भय करने वाले, हे तेजो में प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। हे कमल नयन श्री जनार्दन भगवान, मुझे इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तभी तक कष्ट एवं चिंता जब तक मैं आपको याद नहीं करता हूँ। भीष्म पिता ने कहा कि हे राजन, संकट में फंसे उस हाथी के मन से की गई व्यर्थ न जाने वाली स्तुति और भक्ति को जब भगवान विष्णु ने सुना तो वे उससे प्रसन्न हो गए। श्री भगवान विष्णु, तीनों लोकों के स्वामी, गरुड़ पर चढ़कर उसी तालाब के पास पहुंचे जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे भगवान श्री विष्णु ने उस बलवान ग्रह द्वारा पकड़े गए हाथी को और उस ग्रह मगरमच्छ को भी तालाब से बाहर निकाला। भगवान विष्णु ने ग्रह को अपने चक्र के द्वारा काट दिया और शरण में आए हुए हाथी को संकट से छुड़ा दिया तथा उसके पापों का भी नाश कर दिया। वह ग्रह हुहू नाम के गंधर्वों में सर्वोत्तम था। देवल द्वारा शाप दिए जाने के कारण उसे ग्रह की योनि मिली। फिर भी उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों से हुई और वह दोबारा स्वर्ग पद को प्राप्त हुआ। ही राजन, कुछ और भी छिपी हुई बातें सुनो। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, गंधर्वों को शाप किस लिए मिला? मुझे वे कारण बता दीजिए। इसे जानने की मेरी प्रबल कामना है, इसलिए आप मुझे पूरी तरह बताइए। भीष्म पिताजी ने कहा, हे युधिष्ठिर, हाहा हुहू नाम के बहुत प्रसिद्ध गाने और बजाने वाले थे। वे गाने और बजाने की कला में बहुत चतुर थे। देवल महात्मा ने इन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, महाराज इंद्र के सामने उर्वशी, मेनका, रंभा आदि बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय हाहा और हुहू दोनों गंधर्वराज महल में गाते बजाते इंद्र के समक्ष पहुंचे और आपस में ईर्ष्या करने लगे। हे सुरश्रेष्ठ, सुरों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले, आप गीत को सुनकर उसके लक्षण जानकर ये बताओ कि हम दोनों में कौन उत्तम है। उन गंधर्वों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर महाराज इंद्र बोले कि हे गंधर्वों, तुम दोनों में से कौन गाना बजाने में श्रेष्ठ है मालूम नहीं पड़ता, इसलिए तुम दोनों ही एक समान हो। परंतु मुनियों में श्रेष्ठ केवल एक ही मुनि है, जिनका नाम देवल है। वह तुम दोनों के शक को खत्म कर देंगे, इसमें जरा भी शंका की बात नहीं है। इस तरह वे दोनों राजा इंद्र के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर और उन नमस्कार कर प्रसन्न मन से आपस में एक दूसरे से जीतने की आशा लिए हुए उसी आश्रम में पहुंचे जहाँ ऋषियों में श्रेष्ठ देवल ऋषि रहते थे। अति व्रतशील मुनियों में श्रेष्ठ महात्मा देवल को नमस्कार कर वह दोनों उनके पास बैठ गए। हे देव, हम दोनों को महाराज इंद्र ने आपके पास भेजा है। आप हम दोनों में से किसी एक को, जो आपको विशेष लगे, उसे विजय बना दे। वह दोनों गाना बजाने वाले गंधर्व अलग अलग घूमते हुए और मीठे स्वर में गाते हुए उस मुनि के कुछ बोलने की इंतजार करने लगे, परंतु मौन धारण करने के फलस्वरूप देवल मुनि कुछ नहीं बोले। मुनि उनके पदों को सुनकर भी कुछ नहीं बोले तो वह दोनों गंधर्वराज मुनि देवल जी पर गुस्सा करने लगे। तब समय गुजरने की चिंता में लगे दोनों गंधर्वों ने ऊंची आवाज में कहा कि यह मूर्ख है, निश्चय ही गाना बजाना नहीं जानता। उन गंधर्वों द्वारा इस प्रकार के बोले गए घमंड वचनों को सुनकर ऋषियों में श्रेष्ठ श्री देवल जी ने गुस्से से खड़े होकर यह वचन कहे, यह हुहू नाम का दुष्ट आत्मा और मूर्ख बुद्धि वाला तो ग्रह की योनि को प्राप्त हुए, और तुम हाहा नाम के भी किसी पहाड़ की गुफा को प्राप्त कर हाथी की योनि पाओ। महात्मा देवल द्वारा शाप दिए जाने पर वह दोनों उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नमस्कार कर कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपने जो हमको शाप दिया उसके लिए हम पर कृपा कर कुछ ऐसा कहिए जिससे कि हम पृथ्वी लोक में पहुंचकर आपके शाप से मुक्त हो जावे। तब उन शाप दिए गए दोनों गंधर्वों को अपने सामने खड़ा देखकर मुनियों में श्रेष्ठ श्री देवल जी ने उन दोनों भयभीत गंधर्वों से कहा, सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक बहुत मनोहर नाना प्रकार के वृक्षों से भरपूर और भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों के शोर से ध्वनित मानो दूसरे सागर की भांति एक सरोवर है।
उसी सुंदर जलाशय में तुम हूँ नाम के हमेशा घराओगे, और उसी जलाशय पर यह मस्त हाथी हाँ नाम वाला गंधर्व प्यास से बेचैन होकर जाएगा। यह बात संशय रहित है। तब उन दोनों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध होगा, और ग्राह के द्वारा जल में खींचे जाते हुए गजराज एक प्रार्थना करेगा। उसी समय देवों के देव भगवान नारायण के द्वारा की गई प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएंगे, इनको शाप से मुक्त कर देंगे। श्री भीष्म पिताजी ने कहा, इस भांति ऋषि के द्वारा दिए गए वर को प्राप्त कर वह दोनों गंधर्व खुश हो गए। तब इस तरह से उन दुखियों की पुकार सुनकर प्रभु यहाँ उपस्थित हुए। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि यह गुस्सा ही वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, इसलिए उस विपत्ति को ही देवे। इस तरह उस विपत्ति समाप्त हो जाने पर वह उन्हीं गज और ग्रह दोबारा से अपने पहले योनि गंधर्व योनि को प्राप्त हो गए। हाथी भी अपनी योनि से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने उसको भी मोक्ष प्रदान किया, और वह हाथी उस दिए गए शाप से मुक्ति पाकर पूर्व की भांति विकार रहित हो गया। वह दोनों अपनी अपनी योनि को प्राप्त कर और जनार्दन भगवान विष्णु को नमस्कार कर गज और गंधर्वराज बहुत खुश हुए। तब भक्तों के प्यारे शरण में आयों को शरण देने वाले कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, और उन दोनों ने भगवान विष्णु की आराधना की। हे महान भुजाओं वाले उस गजराज द्वारा भगवान मधुसूदन की विनती करने और उसको भजने पर भगवान मधुसूदन ने जैसा कहा वह इस प्रकार है। श्री भगवान विष्णु जी ने कहा, जो व्यक्ति मुझको और सरोवर को एवं घ्राव को मारने को तथा चारों ओर से घिरे हुए छिद्रों वाले बसते हुए बांसों के समूह को और उस पर्वत के राजा सुमेरु पर्वत को याद करेगा अथवा भजेगा, तथा जो व्यक्ति सूर्य, गंगा, पुष्कर तीर्थ, प्रयागराज, ब्रह्मा तीर्थ, नैमिषारण्य, दंडकारण्य और पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, विभूति, विश्वरूप, आख्यान, भीष्म सत्वराज, ओमकार, कुरुक्षेत्र, सुमेरु पर्वत के पुत्र, त्रिकुट का स्वरूप, गरुड़ पुराण, सुमेरु पर्वत, स्वर्ण के सदृश आभा वाले बांसों के झुंडों का स्वरूप, जो भी मनुष्य ने ऊपर कही गई चीज़ों के स्वरूपों का बुद्धि को एकाग्र कर प्रत्यंग पूर्वक ध्यान करेंगे, उनके बुरे स्वप्न नष्ट हो जाएंगे और उनको अच्छे स्वप्न आएंगे। अनिरुद्ध, हाथी, ग्रह, महान तेजस्वी, भगवान वासुदेव, महात्मा, संकर्षण तथा प्रद्युम्न, मछली के रूप में अवतार लेने वाले, कछुए के रूप में अवतार लेने वाले, वहरा के रूप में अवतार लेने वाले, गरुड़, नरसिंह, गजराज आदि के रूप में जन्म लेने वाले, संसार को नष्ट करने वाले, संसार स्वरूप हृषिकेश, गोविंद, मधुसूदन, देवों के द्वारा वंदना किए जाने वाले देव, अच्युतम, दृढ़ भक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण, जो मनुष्य सुबह उठकर बेखुन दुष्टों का नाश करने वाले और भक्ति को देने वाले मधुसूदन आदि का ध्यान करेंगे। पितामह श्री भीष्म जी कहते हैं, वह सभी प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं तथा बेकुंठ में निवास करते हैं। ऐसा भगवान मधुसूदन ने गजराज से कहकर अपने हाथों से हाथी और घ्राव को छुआ। उस समय वह दोनों सुंदर मालों तथा कपड़ों को पहने हुए गंधर्व के स्वरूप में उन भगवान को हृदय से प्राप्त कर बेकुंठ को जाते हुए और वह हाथी मनोहर स्वरूप को प्राप्त करते हुए पहले की तरह हो गया। हे महान भुजाओं वाले, वह दोनों प्रभु के बहुत भक्त हो गए, और अत्यंत सुंदरता से युक्त भगवान भी हाथी को मुक्ति प्रदान कर ऋषियों और सबसे आगे गिने जाने वाले वेदों के कठिन पदों एवं शब्दों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, जिनकी चाल दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे प्रभु शंख, चक्र, गदा आदि हाथ मिले ही अदृश्य हो गए। हे युधिष्ठिर, उस समय सब गजेंद्र मोक्ष को देखकर हाथों को जोड़ते हुए महान आत्माएं जिनकी ऐसे प्रभु नारायण भगवान को नमस्कार करने लगे, और सब ब्रह्मादि देवतागण आश्चर्य भरे नेत्रों से उनको देखते रहे। जो प्राणी सुबह उठकर प्रतिदिन स्तोत्र को पढ़ता व सुनता, उसको बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है और उसके दुष्ट सपनों का भी अंत हो जाता है। जो प्राणी प्रतिदिन सुबह उठकर बहुत पुण्य को देने वाले पाप को नष्ट करने वाले गजेंद्र मोक्ष को सुनता है, वह लंबी आयु को प्राप्त होता है। हे कुरुश्रेष्ठ, गजेंद्र मोक्ष के श्रवण करने मात्र से एवं पढ़ने से तथा पाठ करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ये बहुत ही पवित्र तथा पाप को नाश करने वाला स्त्रोत मैंने को कहा। हे त्रिभुजधारी, तुम भी गजेंद्र मोक्ष के स्रोत का कीर्तन करो। ये गज और ग्रह का चरित्र पूर्ण तथा कीर्ति को बहुत बढ़ाने वाला है। परम प्रीति वाले भगवान पुंडरीकाक्ष ने इसमें हाथी को संकट में फंस जाने पर उसके दुख को दूर किया। ऐसा सुनकर श्री वैशंपायन जी ने कहा कि हे महाभाव, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जी महाराज भीष्म पितामह से इस गजेंद्र मोक्ष स्रोत का श्रवण कर अपने सभी भाइयों के साथ तथा वेदों को पूर्ण रूप से जानने वाले ब्राह्मणों सहित वे पास में विराजमान देवेश भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करने लगे। सभी महान भाग्य वाले ऋषि लोग गजेंद्र मोक्ष को सुनकर आश्चर्य भरे नेत्रों से हाथ जोड़कर, जो जन्म से रहित श्रेष्ठ कमल से युक्त नाभि वाले अत्यंत शक्तिमान वेद धन है, जिनका देवताओं में श्रेष्ठ, वेदों में छिपे हुए आदि पुरुष, वेदों के ज्ञातों में सर्वश्रेष्ठ भगवान की प्रार्थना करने लगे। हे महाभाव, ये बहुत बड़ा पुण्य है। पुण्य क्रम प्राणियों के लिए अति उत्तम है। अत्यंत बुरे स्वप्न देखने पर इसे सुनकर प्राणी पाप से मुक्त हो जाता है। अतः हे महाराज, आप भी भगवान की शरण में जाइए, जिससे कि आप समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद पावे। जिस समय ग्रह ने हाथी को पकड़ा हुआ था और उस भयभीत होते हुए हाथी को मनोहर खिले हुए कमल वन में ग्रह से छुड़ाया था, उन्हीं भगवान जनार्दन को, जो दुष्ट सपनों के फलों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसी प्रभु हरि को मैं याद करता हूँ। परम प्राचीन, बहुत पवित्र, पुराणिश, देवताओं के लोक के प्रभु, देवता एवं दानवों द्वारा जिनके चरण पूजे जाते हैं, ऐसे हमेशा रहने वाले
संसार के गुरु भगवान को मैं याद करता हूँ। श्रेष्ठ हाथों की शरण से मुक्ति हेतु प्राणी में श्रेष्ठ की पूजा और अलौकिक शरीर का गीत गजेंद्र मोक्ष जो नित्य प्रति पढ़ते हैं, उनके मरते समय तक के सब पाप नाश हो जाते हैं। जिसकी जड़ें धर्म से मजबूत बंधी हैं वेद हैं, जिसकी शाखाएं स्कंद और पुराण हैं, जिसके पुष्प यज्ञ स्वरूप है और जिसके फल मोक्ष रूप है, ऐसे वृक्ष के समान स्वरूप वाले भगवान मधुसूदन की जय जयकार हो। उस ब्राह्मण देवता के लिए, गोओं तथा ब्राह्मणों का भला करने वालों के लिए, कृष्ण और गोविंद के लिए नमस्कार है। पीड़ित, चिंतित, निरुत्साहित, भयभीत, घोर व्याधियों से घिरे हुए प्राणी नारायण इस शब्द के उच्चारण मात्र से दुख रहित होकर सुखी हो जाते हैं। वेदों में, रामायण में, पुराणों में और महाभारत में सब जगह प्रारंभ में, मध्य और अंत में भगवान का ही गान होता है। श्री कृष्ण भगवान जी को एक बार किए गए प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अभ्रस्त स्नान के बराबर फल देने वाला होता है। 10 अश्वमेध यज्ञों करने वाला प्राणी दोबारा जन्म ले सकता है, परंतु श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता। सब रतन सुमेरु पर्वत के समान है, सब आश्चर्य आकाश के समान है, सब तीर्थ गंगा के समान है और सब देवता हरि के समान है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ पानी समुद्र को प्राप्त होता है, उसी तरह सब देवताओं के किए गए प्रणाम भी श्री कृष्ण भगवान को ही प्राप्त होता है। अर्थात सब देवों को प्रणाम करना भी श्री कृष्ण भगवान को ही प्रणाम करना है। गीता, विष्णु सहस्रनाम, भीष्म, सत्वराज, मनु समृद्धि और गजेंद्र मोक्ष, महाभारत में केवल ये ही 5 रत्न है। इति श्रीमद् गजेंद्र मोक्ष समाप्त।